लिख लो भाई आप लोग, चैप्टर का नाम क्षेत्रमिति। शुरू करते हैं। क्या होता है क्षेत्रमिति? देखो इसमें ना दो टाइप के सवाल होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में क्या क्या आता है गाइज? वो सारी जो आपकी इमेजिनेशन है, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो पेपर के ऊपर या किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर, जैसे सर्कल बनाना है। जैसे आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, अगर आप लोगों को शायद पता हो, में भी सर्कल में किसी को पता है सर्कल और स्फेयर गोले में क्या अंतर है? वृत्त और गोले में क्या अंतर है? हाइट क्या मतलब? वृत्त में हाइट होती है, गोले में नहीं होती। रेडियस होता है। कैसी बात है? तो आप ही बोल रहे हो, मैं तो कुछ बोल रहे हैं। ये क्या है, सर्कल है कि स्फेयर है? मतलब सर्कल है कि स्फेयर है, गोला है कि वृत्त है? बोलो भाई। पांचवी क्लास में सिखाते हैं ना, पांचवी क्लास में चैप्टर ना आकृतियों को पहचानना। पहचानो कौन सी आकृति है, सर्कल है कि गोला है? ह्यूज बेइज्जती होने वाली है। बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, घर की बात है, कोई नहीं देख रहा। नहीं बताओगे? एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर समझ तो क्या होता है? ठीक है ना, अभी तो नहीं क्लियर है, लेकिन अगर मान के चलो मैं एक और सिक्का रख दूं। सिक्के ही हैं जीवन में मेरे पास, सारे रख दिए मैंने। ठीक है, अब क्या है, ये सिलेंडर बनता जा रहा है ना। सिलेंडर क्या होता है, इसका टॉप और बॉटम सेम होता है, तो ये सिलेंडर है एक्चुअल में, ना तो सर्कल है ना ही वृत्त है, बस मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पकड़ लिया। लेकिन आपको पता है सर्कल और वृत्त में सारी चीजें सेम होती हैं, अगर आप लिखने पे आओगे। जैसे डायमीटर, डायमीटर तो उसमें भी होता है, रेडियस, रेडियस दोनों में होता है। लेकिन सर्कल हमारी इमेजिनेशन है, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे, पेपर पे, बोर्ड पे, या कहीं जमीन के ऊपर हमने ऐसे काट काट दिया। लेकिन जो स्फेयर है, गोला, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जैसे बॉल। उस गोले को काटेंगे तो अंदर कुछ हम उसको फिल कर सकते हैं, जैसे गोलगप्पे में फिल करते हैं, है ना, मसाला तेज कर देना भैया। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो भैया ने तीखा करने के लिए दस्ताना खोल दिया, कह रहा अब तीखा ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप लोग, ये 2D है और ये क्या हमारा 3D है ना। तो 2D वाले ये हैं सारे के सारे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हमें पढ़ना 2D में सारा का सारा, और ये हमें पढ़ना 3D में, मेंस्ट्रुएशन में। एक एक के कुछ कुछ 5-5 सवाल करने लगभग लगभग, मान के चलो आप लोग। ठीक है, तो रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं आयत, स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग वर्ग, ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे। पहले लोग ग्राम को बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, और सर्कल को बोलते हैं वृत्त। क्यूब का मत 3D की बात करेगा इस, इसमें वर्ग, इसमें आपका ये क्यूब का मतलब होता है इस घन घन, और ये होता है घनाभ, ये होता है गोला, ये होता है अर्धगोला। अगर अर्धवृत्त भी होता है इसमें, ध्यान रखना, पढ़ेंगे हम लोग। अर्धवृत्त, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीगन यानी कि बहुभुज, एक्सेट्रा। तो ये आप लोगों का सिलेबस है इस चैप्टर का, जो हमें पढ़ना है। आगे बढ़ जाए, पहले आयत के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर वर्ग के, फिर त्रिभुज के, फिर पैरेललोग्राम के, इसी प्रकार से चलता रहेगा, उसको कंप्लीट करेंगे।
ये ऐसा चैप्टर है गाइस जो लगभग हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसमें मेंसुरेशन ना पूछा जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप एसएससी का ना बुक उठाना कोई भी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछे जाते हैं। एक एक एग्जाम में 2-2 3-3 सवाल आते हैं, जो कि और किसी चैप्टर से इतने सवाल नहीं पूछे जाते। रेलवे में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन के ही पूछे जाते हैं। एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे इसके पूछे जाएंगे। ये मतलब एक उसमें ना 5-5 सवाल तक आ सकते हैं आपके। आगे बढ़ जाए, हो गया। अब आ जाओ आयत की बात कर लेते हैं। व्हाट इज आयत? आयत क्या होता है भाई? आयत को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना मित्रों। और रेक्टेंगल होता क्या है? ये गुलाबी सा बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसमें एक तो लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। लंबाई को एल मान लो या ए मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग। चौड़ाई को आप क्या मान लो बी मान लो, है ना। तो ध्यान रखना है इसका जो एरिया होता है गाइस, इसका एक दो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए सी हमारा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और बी डी भी क्या हो गया हमारा? तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हमारा विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है। अच्छा, ये मान लो ओ पे एक दूसरे को काटते हैं, तो एओ की लंबाई निकालो, ओसी की निकालो, या बीओ की, या फिर ये ओडी की, उसी की भी निकालो। वो भी, वो विकर्ण का क्या हो जाएगा? आधा। विकर्ण जो था उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर पैरामीटर की बात करें गाइस, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो 2 बार ए आ जाएगा, देखो ए प्लस बी, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का सम। तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, तो 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए प्लस, तो वही लिख दिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। 2 फॉर्मुले में और लिखवाना है, वो मैं भी करवा दूंगा, पहले इसको लिख लो आपको। करे भी हो गया। चलिए आइए, एक और ध्यान रखना आप लोग इस, इसका जो एरिया होता है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान के चलो कोई ऐसा खेत है, आयताकार खेत है, और उस पर हमने खर्चा कर दिया इसको, इस पर कुछ लगवाने के लिए या इसको जोतने में, तो जो हमारा कुल खर्च आया हुआ है, जो हमारा क्या आया हुआ है? कुल खर्च आया हुआ है, अपॉन में प्रति वर्ग इकाई खर्च रखेंगे हम लोग। प्रति वर्ग इकाई खर्च रखेंगे। और इसका जो परिमाप है, इसका भी एक दूसरा फॉर्मूला है। परिमाप का मतलब बाउंड्री पे मान के चलो अगर मुझे फेंसिंग करानी है, तारे लगवानी है, तो जो इसका कुल खर्च आया वो रख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे प्रति इकाई खर्च रखेंगे, प्रति इकाई खर्च, पर यूनिट कॉस्ट। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक ये वर्ग का फर्क है, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है इसलिए, ठीक है। ये दोनों, ये परिमाप के 2 फॉर्मूले हो गए। अब ये वाला पीछे वाला, एरिया के भी 2 फॉर्मूले हो गए, ये वाला एक पीछे वाला।
प्रति इकाई खर्च मतलब 1 यूनिट का कितना पैसा लगा, 1 मीटर या 2 मीटर जो भी है, या 1 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दैट, रेड क्यों ऑन है? हेलो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्र, अच्छा वर्ग दे दिया यहाँ पे। एक वो लाइट बंद करना, वो स्विच। वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, देखो सुनो, एक स्क्वायर है गाइस जिसका एरिया दे रखा है। स्क्वायर की चारों साइडें कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। और स्क्वायर का एरिया होता है गाइस ए स्क्वायर। कितना दे रखा है, 1156। तो ए का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1156। ये किसका होता है, ये 34 का हो जाता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा, 34। अब उसने ये कहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा की दुगनी है। तो वर्ग की भुजा कितनी आई है, 30। तो इसका क्या, डबल हो जाएगा ना ये तो, ठीक है। और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, इसकी चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, यानी ये कितना हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का एरिया दे रखा है तो हमने उसकी भुजा निकाल ली। अब कह रहे जो आयत की जो लंबाई है वो इसका डबल है, और जो इसकी चौड़ाई है वो इससे 14 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो इसका एरिया का क्या, इसके बीच देखो, ये हमारी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई हमारी ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पूछा हमसे, लंबाई चौड़ाई का। तो 68/20। तो कितना आ जाएगा ये, 4×7=28, 4×5=20, 17/5 आ जाएगा। नब्बे, 89। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
हाँ जी, एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5, ध्यान से सुनना। एक आयताकार फर्श है गाइस, उसकी जो चौड़ाई है, ध्यान सुना, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का क्या है, 3 बटा। अब यहाँ पे समझो आप लोग, जिसे मैंने कहा था जैसे का या कीवर्ड लग जाता है वो कौन सा हो जाता है, नीचे वाला। तो ये हो गया 5 और ये क्या हो गया हमारा 3, ये रेशियो मिल गया हमें। अब उसका कह रहा है उसका एरिया 60 है, हमारा एरिया कितना आएगा, हमारा एरिया आएगा 15x², क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, बराबर में कितना 60 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 4 पे। तो x का मान क्या आ जाएगा √4, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा 2। तो 2 से गुना कराओगे यानी x की एक्चुअल लंबाई और इसकी एक्चुअल चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10 और 6। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। रीजनिंग है ना आज तो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लास्ट 71 72 है ना भाई।
अब देखो 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय पार्क है जिसका एरिया इस एक रेक्टेंगल के बराबर है जिसकी भुजाएं इस रेशियो में है। तो भूखंड की परिधि कितनी है? ध्यान सुनना। ये ना पता है क्या मिक्स क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, मतलब कि एरिया का कंपैरिजन के क्वेश्चन चल रहे हैं एक्चुअली। एक तो हो गया ये, और वो ये कह रहा है कि इन दोनों का पैरामीटर, इन दोनों का एरिया बराबर शायद है ना। एरिया क्या है इन दोनों का? बराबर है। देखो 2D फिगर में कुछ बोले ना वे बोले, याद रखना बिना बोले ही इनका पैरामीटर बराबर हो जाता है, परिमाप बराबर हो जाता है, बोले या ना बोले। लेकिन अगर एरिया बराबर करना तो वो बोलेगा। अच्छा इसकी साइड्स कितनी है? 88 है, 165 है और 180। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? बोलो। ट्राइंगल का एरिया हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे पहले आप इसका परिमाप निकाल लो, परिमाप यानी पैरामीटर कितना आ जाएगा? 8 7 15, देखो 88 प्लस में 187 प्लस में 165 डिवाइड बाय 2। फिर क्या होता है आपको पता है? एस एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो देखो ये हो गया हमारा 8 7 15, 8 7 15 का 5 हो गया, ठीक है। 8 8 16 17 का 7, 275 और 165, कितना आएगा टोटल पता है आपको? 220 आएगा। तो 220 लिख दिया आपने। अब 220 में से आप ए को घटाओगे यानी 88 को, है ना? तो कितना बच जाएगा भाई? 12 और 20, 32 बच जाएगा। फिर आप 220 में से क्या घटाओगे? 165 को, तो कितना बच जाएगा? 35 और 20 55 बच जाएगा। फिर आप 220 में से इसको घटाओगे तो 13 और 20 33 बच जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेते हैं। आपको पता है 11 गुना में 10 है, ये क्या है? 16 गुना में 2 है, ये क्या है? 11 गुना में 5 है, ये क्या है? 11 गुना में 3 है, ठीक है ना। बड़े लेंदी सा आ रहा है। तो 200 300, 88 12 और 20 32 आएगा, ठीक है। और 35 और 20 55 आएगा, ठीक है। तो 13 और 30, 13 और 20 33 आएगा, ये भी ठीक है। देखो एक बार दो, देखो जिसके दो दो का पेयर बनता है ना वो एक बार बाहर आ जाता है। तो देखो ये हो गया हमारा 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 10 है और ये भी 10 बन जाएगा, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया। 16 का 4 अपने आप ही बाहर आ जाता, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास? 11 और 3 बच गया। ये हमारा एरिया आ गया इसका। कितना आ गया? 440 रूट 33 आ गया, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 440 रूट 33। और इसका एरिया किसके बराबर है? रेक्टेंगल के एरिया के। और रेक्टेंगल की साइड्स कितनी दे रखी है हमें? 5 इंटू में 3 का रेशियो दे रखा है। नहीं 5x हो गया और ये क्या हो गया? 3x हो गया। ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा? 5x² यानी 15x²। तो इसके इक्वल रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। आओ देखो सुनो, इसको रखेंगे 15x² के। लेकिन ये बनना चाहिए स्क्वायर रूट, या तो वैल्यू तो गलती नहीं, 188 187। नहीं कुछ तो गड़बड़ है।
इसको जोड़ना जरा, 88। ठीक है, ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, ये 2 आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 220 आ गया, 220 माइनस का 88, 220 माइनस का 187 और 220 माइनस का 165। तो ये तो 220 हो गया, चलो ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 12। अच्छा ये गड़बड़ किया ना यहाँ पे, 12 करोगे तो आपका 100 आएगा, 120 और 12, 132 आएगा यहाँ पे गैस। यहाँ पे आएगा आपका 13 और 20, कितना, 33 आ जाएगा। और यहाँ पे 35 और 20, 55 आ जाएगा। अब करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुना में 2 गुना में 10 लिख सकते हैं हम इसको, इस वाले को। ये हो जाएगा 11 गुना में 12 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, या 12 को भी आप लिख सकते हो चाहो तो। ये हो जाएगा 11 गुना में 3 और ये हो जाएगा 11 गुना में 5। अब देखो 11 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो 1 11 बाहर आ जाएगा। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 को चलो छोड़ो, देखो 12 3 36 होता है, 36 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 सारे के सारे कट गए, 11 कट गए और 36 का 6 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है 10 25 50, 50 दूनी 100, 100 का क्या होता है 10 होता है। तो कितना आ गया ये हमारा एरिया इसका, 660 आ गया। तो एरिया 660 रखेंगे किसके बराबर, आयत के, है ना भाई। 660 एरिया रखेंगे हम लोग आयत के बराबर। भाई ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर रखेंगे, आयत के। तो यहां से कट जाएगा 15 चौक 60, 15 चौक 60, है ना। हम्म। तो ये हो जाएगा √44। हमसे पूछा क्या इन्होंने, हमसे पूछा भूखंड की परिमाप क्या है। तो 11 गुना 4 हो जाएगा ये, यानी कि 2√11 हो जाएगा। अब देखो परिमाप कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है आपको। परिमाप आपको निकालना है अगर, तो ये 5x है तो ये भी 5x, ये 3x है तो ये भी। तो 5 5 10, 10 से 16x हो गया हमारा, और x का मान कितना है, 2√11। तो 16 तो नहीं तो 32 हो गया, और √11, √11 का वर्गमूल कितना आएगा लगभग, नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। लेट हो गया यार। अच्छा, 20 35 100 का 10, ठीक ही है। 15 चौक 60। एक सौ बत्तीस, 8 दादा 8 3 11 1 12, ठीक है, ठीक है। हाँ 2 बार आएगा। ये आएगा 7,260 आ जाएगा।
ये आ गया हमारा। और ये किसका वर्गमूल होता है? 484, ये होता है 22 का। x का मान 22 आ गया, तो x का मान अगर 22 आ गया तो 22 से हम इसको गुना करा देंगे, तो 16 गुना में 22 हो जाएगा हमारा। 16 दूनी 32 का 3, 32 और 3 35, यानी कि 352 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, करो उसको, लिखो। ओके भाई, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो। आपको वृत्त के बारे में पता है? वृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं? एक्चुअली मुझे लग रहा है ना, सारे फॉर्मूले पहले मुझे कराने पड़ जाएंगे, उसके बाद फिर हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ना काफी रिलेटेबल आ रहे हैं, वृत्त से रिलेटेड, और ये आ रहे हैं। तो एक काम करो, आप लोग ना पहले फॉर्मूले ही लिख लो सारे। आयत का तो मैंने लिखवा दिया आपको, है ना? वर्ग का फॉर्मूला लिखो पहले आप लोग। फॉर्मूले मोटे मोटे तौर पे लिख लो, फिर आगे देखेंगे जैसा भी होगा।
वर्ग जो होता है गाइस, जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड। इसका जो पैरामीटर होता है यानी जो उसका परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू में साइड। ठीक है, इसका जो डायगोनल, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। ठीक है, ये वर्ग की बात कर रहे हैं। सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल जो होता है गाइस, इसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। इसका जो पैरामीटर यानी कि परिमाप होता है वो होता है 2πr। ठीक है, इसका जो डायमीटर यानी कि जो व्यास होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस क्या है, सेंटर से इसके पैरामीटर पे एक लाइन खींच दी, वो रेडियस है। ठीक है, इसके अलावा एक सेमी सर्कल भी होता है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। इसका जो एरिया होता है गाइज वो सर्कल के एरिया का हाफ होता है। इसका जो पैरामीटर होता है, परिमाप, वो होता है 36/7r। ठीक है, दो ही चीजें, वही रेडियस तो डबल ही होता है। खैर आगे बढ़े। एक आपका इसके अलावा एक होता है त्रिभुज। त्रिभुज भी अभी आया था। त्रिभुज के तो देखो कई फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको मेनली एक हीरोन्स फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो मैंने अभी बताया था आपको। ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो इसमें एरिया निकालने के लिए ना इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों साइड्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है तो आएगा s। और फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। ठीक है, और इसका एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। अगर हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। बेस ये वाला और हाइट अगर गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल मैंने बेसिक से बता दिया आपको ताकि अभी फिलहाल हाल फिलहाल वाले क्वेश्चन हो जाए। ये भी फॉर्मूले डेप्थ में स्टडी किए जा सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग की भुजाएं ऐसी ऐसी हैं, उसका क्षेत्रफल एक वृत्त के मैदान, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना, तो देखो अब देखो इसका जो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत का जो एरिया है, आयत का एरिया किसके बराबर है, वृत्त के एरिया के। तो देखो आयत का एरिया क्या होता है, l इंटू में b, और वृत्त का एरिया क्या होता है πr²। तो l इंटू बी हमें कितना दे रखा, 176 इंटू में 56। और ये देखो पाई हो गया हमारा, r² हम यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब यहां से पहले काट लेते हैं इसको। देखो 11 एकम 11, 11 6 66 और 11 दूनी 22। ठीक है, इसके अलावा 2 8 16। ठीक है, और ये से गुणा होकर 56 हो जाएगा। तो 56 गुना में 56 आ गया हमारा r² बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है r का मान कितना आएगा, सिर्फ 56, क्योंकि 2 बार रूट में तो 1 रूट बाहर आ जाएगा। अब कह रहा है 35 रुपए के हिसाब से इसके चारों और क्या लगाना है, बाड़ा लगाना है। तो एक बार बताओ मुझे,
जब सर्कल हमारा वो है, खेत है, और इसके चारों तरफ बाड़ा लगाना है, तो हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे या एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे? पैरामीटर का। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखो सुनो, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का 2 पाई आर, और आर कितना हमारा, और किस रेट के हिसाब से? यूनिट क्या है? 35 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो 7 8 56, फिर अब इसको सारे गुना करा लेंगे हम लोग, है ना। तो 8 पंजे 40 का 4 हो गया, 8 3 24 4 28 हो गया, और इंटू में 44 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है। 4 4 8 और 8 2 10 का 1, तो 9 8 एकम 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4 नहीं, 3 2 5 2 7 1 8 यहाँ पे आ रहा है, 4 2 6 नहीं नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गुना करा लो आप, यूनिट पे से भी निकल जाएगा। 8 चौक 32, लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हो गया क्या? आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो सुनो, एक आयताकार जो प्लॉट होता है ना, अगर हम उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा से बड़ा सर्कल रखते हैं अगर, ठीक है ना, तो उसका रेडियस जो होगा, उस सर्कल का रेडियस जो होगा, वो उसके ब्रेथ के हाफ होगा। ब्रेथ का क्या होगा? यही तो रेडियस होता है ना सेंटर से। तो ये बी का क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि पूरा हमारा बी है, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखोगे आप लोग? किसी आयत में रखे गए बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या, आयत में रखे गए बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या। हो गया? और यही नहीं, आगे सुनो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको ओ मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ये ट्राइंगल बन गया ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया पता क्या? पूरे सर्कल का 1/4 होगा, सब 1/4 हो जाएगा एक्चुअली। ये भी होगा, ये भी, क्योंकि चारों मिलके एक बना देंगे। तो अगर सबका 4 4 है तो एक 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 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ डी ओ ए, एरिया ऑफ डी ओ ए, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ए बी क्या हमारा, इसकी साइड्स है ना, ए और बी। तो ए बी के प्रोडक्ट का 1/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल डी ओ ए। हालांकि इतना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना इसको। लिख लिया? आगे बढ़ जाए।
हे प्रभु, कल लेकिन क्या हो गया था, तीनों प्लानिंग में थे क्या कि कहीं रास्ते में लड़ाई हो गई, वहीं से वापस हो लिया तुम घर? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अच्छा गाइस ध्यान सुना, हमने हमने आयत में सर्कल रखा, अगर सर्कल में आयत रख दें, है ना, तो क्या होगा, इसकी जो रेडियस होगी गाइस, ये जो रेडियस आएगी वो इनका डायगोनल, देखो आयत का डायगोनल है ना, डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या अगर रख दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो आयत के विकर्ण का आधा, आयत के विकर्ण का आधा, ये क्या है, आयत का विकर्ण है। ओके डन। नेक्स्ट और भी कुछ है क्या? ये इंटरेस्टिंग है गाइस। देखो मान के चलो ये आयत है गाइस, ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 20 मान लो और चौड़ाई इसकी 10 मान लो। अब मैं इसकी लंबाई को ना दुगुना कर रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी, 40 होगी, और इसको 3 गुना कर रहा हूं चौड़ाई को, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पे एरिया कितना था हमारा 200, और यहां एरिया कितना हो गया हमारा 1200, है ना, तो कितना गुना हो गया, कितना गुना एरिया बढ़ गया हमारा, क्यों 6 गुना, क्योंकि ये 3 था और ये 2 था, यानी किसी रेक्टेंगल की साइड्स को जितना गुना हम बढ़ाएंगे उसका एरिया भी उतना ही गुना बढ़ेगा। तो एक आयत की लंबाई को x गुना बढ़ा दिया, चौड़ाई को y गुना बढ़ा दिया, तो उसका टोटल एरिया कितना बढ़ जाएगा, xy गुना बढ़ जाएगा। सिमिलरली, अच्छा इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा गाइस, मतलब इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 1:6 हो गया ना, यानी कि 1:xy डायरेक्ट लिख दो आप, ठीक है ना, xy कहां से है, ये x है और ये y, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तामझाम समझ में बात आपको, ठीक है। तो लिखो आप इसको, इन दोनों को लिख लो, एक तो ये वाला पॉइंट लिख लो आप लोग, और एक ये वाला पॉइंट लिख लो। ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, हम सीधे सीधे टिक कर देंगे, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ये चीज। हो गया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ, और क्या क्या है देखो। एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया है और चौड़ाई को आधा कर दिया है, ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल और नए वाले क्षेत्रफल, पुराने वाले आयत और नए वाले क्षेत्रफल का आयत का अनुपात है ना, तो पुराने वाले को 1 मान लो और नए वाले में जितना गुना किया वो क्या गुना किया, 3 गुना और आधा कर दिया है ना, तो 3/2 हो गया, तो 2 को इधर भेजो, क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, 2:, वरना ऐसे करोगे ना खुद से तो फिर वैल्यू माननी पड़ेगी, जैसे कि ये 10 मान लो और इसको मान लो 20 मान लिया, तो ये तो कर दिया 3 गुना, तो कितना हो गया 30, और इसको आधा कर दिया तो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 200, और ये कितना हो गया हमारा
300 तो क्या रेशियो आ गया हमारा, 2 रेशियो, आने को तो खुद से भी आ जाएगा लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत ही अच्छे। कभी पार्क वार्क गए हो? गए ही हो गए, शक्ल देखी। आओ देखो सुनो, पार्क के अंदर जो रास्ता होता है, पार्क के किनारे किनारे, है ना, 2 प्रकार से रास्ते होते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह से उठाया, ये क्वेश्चन बुक में नहीं था, लेकिन मिलेगा आपको क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो। आगे देखो, एक पार्क के अंदर रास्ता बना है और एक रास्ता होता है इस पार्क के बाहर। ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, ठीक है ना। यानी ये हमारा आयताकार पार्क है, ठीक है, और परिता का मतलब बाहर की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमसे पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल समझ रहे हो आप, यानी ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो, ये ग्रे वाला जो पार्ट है वो, तो कैसे निकालेंगे, 2D L प्लस बी प्लस 2D। अब ये D क्या हमारा, D है रास्ते की चौड़ाई, D क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है ना, और L है हमारा आयताकार पार्क की लंबाई, और B है हमारा आयताकार पार्क की चौड़ाई। चौड़ाई किसकी, पार्क की, लंबाई किसकी, पार्क की, ठीक है। आपसे 2 ही चीज पूछेगा, या तो रास्ते का एरिया पूछेगा या रास्ते सहित पूरे पार्क का एरिया पूछेगा, इन सारा का सारा, ठीक है ना। तो अगर सारा का सारा पूछता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ पाथ, तो वो L आ जाएगा, और L प्लस 2A, L प्लस 2, ये क्या कर रखा है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कर लेना, L प्लस 2D और B प्लस 2D। D क्या हमारा रास्ते की चौड़ाई, ठीक है ना, और L और B आयताकार पार्क की लंबाई है, चौड़ाई। हो गया, आगे बढ़ जाए। ये लिख लेना, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। आगे बढ़े, दूसरा लिखो आप लोग, यदि एक रास्ता पार्क के अंदर की ठीक है, अगर अंदर की तरफ रास्ता बना है, ठीक है ना, इनसाइड द पार्क, तो रास्ते का एरिया इस बार माइनस हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये भी गलत लिखा है, ये होगा L माइनस का 2A और B, सॉरी D और B माइनस का 2D। D क्या है हमारा, D है रास्ते की चौड़ाई, L है हमारा पार्क की लंबाई। इस बार ये है हमारा पार्क जो बाहर वाला है ना वो, ठीक है, और यहां पे लिखा जाएगा रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर पार्क के
शेष भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूलेज याद होंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। हो गया, आगे बढ़े। नहीं क्यों कर रहा है, अपने आप ही करने लग गया हो तो। शाम को तो सही था। चलो आ जाओ। अच्छा, रास्ता अगर बीचों बीच में होगा इस, ठीक है ना, रास्ता क्या हो अगर बीचों बीच में हो, तो रास्ते का एरिया एक तो ये, दूसरा रास्ते को छोड़ करके जो ये पार्क का एरिया बच गया ना, ये वाला, वो, ठीक है, रास्ते को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का एरिया। ठीक है, अब यहां पे ए क्या लिया मैंने, ए मैंने रास्ते की चौड़ाई लिया, वैसे आप इसको डी भी ले सकते हो, सेम ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, आयता पार्क में रास्ता, यदि आयताकार पार्क में रास्ता यदि एक दूसरे को समकोण पर काटते हो, ये क्या एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं क्या, काट रहे हैं ना, तो यही सेम वही चीज बोलेगा आपको, स्टेटमेंट बोलेगा मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कि एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं दो रास्ते, तो आप समझ जाना ये वाला डायग्राम है, अंदर बोलेगा तो अंदर वाला, बाहर बोलेगा तो समकोण पर काटते हो। यस, आगे बढ़े। सवाल क्या, अब पहले ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के, ये पहला केस है, दूसरा या तीसरा केस है। 240 बाई 80 मतलब लेंथ और ब्रेथ हो गया पार्क का। ठीक है, आयता का बगीचा, बगीचे के चारों ओर बना हुआ है, तो पहला वाला केस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो अगर चारों ओर बाहर की तरफ बना है तो प्लस, अंदर वाले केस में माइनस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका बताओ, रास्ते का एरिया क्या होगा बाहर वाले केस में, एरिया ऑफ पाथ। पहले ये बताओ इसमें एल कितना हमारा 200, बी कितना है 80, और डी कितना हमारा 4, बताओ कितना होगा आंसर।
चलिए, क्या फॉर्मूला था वैसे? ऐसे था 2D L प्लस बी प्लस 2D, तो ये 8 हो जाएगा, ये 240 प्लस 80 320, 300, यही हो जाएगा ना। 8 चौक 32 का 3, 16 3 19 का 1, 24 और 1, ये आ रहा है। 8 चौक 32 का 2 3, 8 दूनी 16 19 का 1, 24 और 32 का 3, 8 16 19 का 1, 25 92 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक, तीन क्यों, तीन, अच्छा 2D है ना, ठीक है ठीक है। 8 8 64 का 4, 16 और 6 22 का 2, 24 और 2, 24 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बताओ। इसके बाहर बाहर की ओर बना हुआ है, तो इसका बताइए क्या होगा। हाँ जी, ध्यान सुना, आपको रास्ते का ना कुछ क्षेत्रफल दे रखा है शायद, है ना, और बाहर की ओर बना तो क्या होगा भाई, प्लस या माइनस, प्लस ही होगा, वही वाला फॉर्मूला 2D L प्लस बी प्लस 2D, यही है ना। और इसकी ये किसके बराबर हो जाएगा, 400, तो D का मान 4 देगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 7:4 दे रखा है, 7 और 4 तो कितना हो गया, 11 हो गया, और 8 हो गया, ये से कट रहा है 8 45, 8 दूनी 16, 11x प्लस 8 हो गया, 8 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44, तो 11x, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 4, और x से गुना करा लेंगे, देखो मैदान की चौड़ाई को, लंबाई हमारी ये है, चौड़ाई हमारी ये है, तो इसको 11 4 से गुना कराओगे कितना हो जाएगा हमारा 16, इससे गुना करोगे तो लंबाई आ जाएगी 28, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है 16। आगे बढ़े, नेक्स्ट, एक मिनट गया, चलो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं।
हाँ जी। देखो एरिया ऑफ पाथ दे रखा और रास्ता किस तरह बना हुआ है, अंदर की ओर बना हुआ है। अंदर की ओर बना हुआ तो L प्लस बी और माइनस का 2D कितना हो गया, 600 हो गया ना हमारा। तो कितना हो गया हमारा, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमें निकालनी है। ये हो गया 38, ये हो गया 32 और प्लस में 2D, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 600, ये से कट गया 300 पे, तो ये हो गया D और ये हो गया हमारा कितना 70 प्लस में 2D। तो ये गुणा करा लो आप, या तो ऑप्शन से उठा के भी रख सकते हो अगर आप रख सकते हो, लेकिन डेसिमल में जा रहा है। तो देखो एक काम कर लेते हैं, 10 दूनी 20, 90, 900 आ जाएगा, नहीं चाहिए। 5 ले ले, 5 में 80, 80 पंजे नहीं जाएगा। 130, 600 ना, ये प्लस ही है ना, फॉर्मूला सही है। अरे माइनस है, माइनस है यहाँ पे। 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पे माइनस हो गए हैं 60। देखो ऑप्शन से रख लो गाइस, यहाँ पे ज्यादा बेटर है। डी का मान आप 5 रखोगे ना, तो 5 दूनी 10 तो घटाओगे तो कितना बचेगा 60, और 60 को 5 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 300 बराबर में 300। इसका था रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन से नहीं रखोगे तो वैसे लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी। आगे बढ़े, कितने रहने दो, बाकी नेक्सस में करेंगे अब।